और गुजरों का तो आपने पता ही है जी। तो गुज्जर तो हटते ही, वो मुसलमान गुज्जर हो चाहे वो हिंदू गुज्जर हो, सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक ही मिलकर ही लड़ेंगे। एक ही बात है, हिंदू गुज्जर हो मिलकर लड़ाई होगी। तैयारी तो गुज्जर की सब एक फुल तैयारी है। गुजरों की मान सम्मान पे बात आओ कि गुज्जर पीछे थोड़ा ही हट रहा। और ये बात ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये तो कुछ लोग होया करें खराब काम करने वाले, यानी हमें तो आज हिंदू मुसलमान देखा नहीं ना, जाकर जाने तो कौन हिंदू और कौन मुसलमान। ना तो कभी हिंदू मुस्लिम गुजर या वो मुस्लिम गुजर है या हिंदू गुजर है, ना तो कभी अलग थे ना होंगे। दोस्तों इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि 25 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो दो विधायकों की लड़ाई का मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है। गुर्जर प्रणव सिंह चैंपियन ने उमेश कुमार जो मौजूदा विधायक है उनके ऑफिस में जाकर गोलीबारी की और तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही 50 राउंड फायर कर दिए। इसके पीछे की वजह क्या थी? उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह के दरमियान जो लड़ाई जारी है वो किस बात को लेकर जंग छिड़ी है और वो लड़ाई कब तक जारी रहेगी? पूरे देश का गुर्जर समाज एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, वो फिर चाहे हिंदू गुर्जर हो या मुस्लिम गुर्जर हो, किसी भी धर्म से गुर्जर ताल्लुक़ रखते हो, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम युवा गुर्जर है। अभी हम गाँव बलवा में हैं, ये ज़िला शामली का गाँव है और शामली विधानसभा लगती है। अभी हम इन युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस मामले में क्या करना चाहेंगे और अपनी क्या राय रखना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अफसर भाई है। क्या हाल है अफसर भाई? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो जैसे ये मामला हुआ देहरादून में 25 तारीख में जी, उन्होंने वहाँ जाके जो गोलियां बरसाई और पूरा गुर्जर समाज एक हो गया, इसके पीछे की क्या वजह है? इसकी वजह तो यही है जी कि ये उमेश कुमार जो है वहाँ राजा साहब के मकान पे जो है जाके इसने पहली बार जो है वहाँ पे हमला करने की कोशिश करी। वो तो शुक्र मनाओ ये वहाँ से राजा साहब अपनी महल में नहीं थे, यानी वहाँ से वापस भी नहीं आ सके था। तो अगर मैं वहाँ होते तो वहीं जंग होनी थी। जंग क्या बात, मामला ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। ये शायद अपने पैरों पर लौट कर नहीं आ पाए थे, जो मेरी जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये शायद वहाँ से आवे नहीं थे लौट कर। अगर किसी की आन बान पे हमला करेगा तो मैं तो राजा साहब है वैसे ही पुराने टाइम से, तो वहाँ से ही मुश्किल आवे थे लौट के। तो इसमें गलती किसकी लग रही है आपको? गलती उमेश कुमार की है। उमेश कुमार की कैसे हिम्मत हुई राजा साहब के बंगले पे जाके गाली गलौज करने की, हथियार लहराने की? तो जब उमेश कुमार ने वहाँ जाके गालियाँ दी थी तो हक ये बना था राजा साहब का कि वो जाके FIR करते। अब राजा है, 4 बार के विधायक है, देश के नेता और देश का शासन प्रशासन सब उन्हें जानता है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सुनवाई दरअसल क्या है, प्रशासन ने इस मामले में ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया है, हल्के में लेकर रखा। इस वजह से ये नौबत आई कि ये आज जो है फायरिंग तक पहुंच गई, आपस में टकराव हो गया। और सुना कि रानी जो है कुंवरानी जी, उन्होंने SSP साहब को फ़ोन लगाया, SSP साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, जैसे कि उमेश कुमार उनके घर पे चढ़ाई कर दी थी, जो सुनने में आया। तो इस वजह से टकराव और बढ़ता चलेगा। और जब राजा साहब की इज्जत पर बात आएगी तो राजा साहब का जवाब देना उचित था। शुक्र है वो वहाँ से अपनी जान बचा कर उनके अपने कार्यालय से भाग चुका। और उसके जो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी करी, जो उनके चिल्ले चपाटे थे वीडियो में साफ दिख रहा कि वो वहाँ पे राजा साहब का विरोध कर रहे थे। तो राजा साहब ने 1-2 चट्टू मार दिया उनका, तो ज़्यादा कुछ नहीं करा, या एक आधे का सरसुर फूट गया जो उसमें वीडियो में देखने को आ रहा। और फिर उसके बाद प्रशासन ने दोनों को ले लिया था, एक को छोड़ दिया, जबकि उमेश कुमार भी पिस्टल लेकर लहरा रहा सामने, तो उसको भी दोनों को जेल होनी थी, तो दोनों को होनी थी। तो उमेश कुमार तो अपने बचाव में लेके भाग रहा ना। अजय बचाव कहाँ, कौन सा राजा साहब उसके पीछे भाग रहे थे। राजा साहब तो कोर्ट में थे, तो उसके बाद भी वो वहाँ पे कोर्ट में जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पिस्टल, वो किस जगह की वीडियो है ये तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं वहाँ पे मौके पर मौजूद थे। लेकिन पिस्टल तो सामने आ रहा जी, पिस्टल सामने है, गाली गलौज कर रहा। तो प्रशासन ने उस चीज़ पे भी तो वो तो कह रहा कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो इलाके के जो हमारे गुर्जर नेता है, जैसे उधर नाहिद हसन है, इकरा हसन, इधर मनीष चौहान है, तो इनकी तरफ से अब तक कोई जो है आपको मैसेज आया? मैसेज आ रहा जी, मनीष चौहान जी जो है लगातार इस मामले में अपडेट बनाए हुए हैं और इसकी तैयारी है। ये तो मीटिंग जो है जो पंचायत होनी थी ये स्थगित होगी। जैसे ही ऊपर से आदेश होगा, कुंवर साहब का खत आया था कि अभी बच्चे की नेशनल शूटर की जो वो चल रही है अभी उनका गेम होना है, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया कि बच्चे को एक बार जीत के आ जाने दो। उसकी वजह से पेंडिंग पड़ गई। और जैसे कि मनीष चौहान का, हमारे जो बड़े लीडर है, जैसे भी ऊपर से निर्देश होगा, आदेश होगा,
उसी के आधार पे पूरा गुज्जर समाज उनके साथ है, पूरी कौम और क्या 36 बिरादरी भी है, क्योंकि सबने पता लग रहा है कि राजा साहब के ऊपर जो है जुर्म हो रहा, जुर्म है और एक पक्षीय कार्रवाई है प्रशासन की, तो सभी लोग साथ में हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाला तो कोई मामला नहीं है। रात भी मैंने देखा वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट कर रखा कि मुस्लिम तो गुर्जर होते ही नहीं, या गुर्जर तो मुसलमान होते ही नहीं, कौन कह रहा है? या हिंदू गुर्जर अलग है, मुस्लिम गुर्जर अलग है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ना तो कभी हिंदू मुस्लिम गुजर या वो मुस्लिम गुजर है या हिंदू गुजर है, ना तो कभी अलग थे ना होंगे। मेरी राय तो यही है, ना कभी अलग थे ना होंगे, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, सभी गुजर समाज, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जहाँ गुजरों की कोई बात आवे तो सभी गुजर समाज, जिसके पीछे गुजर लग गया, आगे गुजर लग गया, वो एक प्लेटफार्म पर खड़ा नजर आवे। हाँ जी, और आगे भी इस प्लेटफार्म पे भी जो है खड़ा नजर आएगा, चाहे वहाँ पे उमेश कुमार की ईंट से ईंट बजानी क्यों ना पड़ जाए। गुर्जर समाज एक साथ, गुज्जर समाज एक साथ खड़ा जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं है, सब गुज्जर गुज्जर है, सब गुजर है, कोई भेदभाव नहीं है जी, एक ही रहेंगे, एक ही रहेंगे जी, एक रहेंगे जी। चलो जी, यहाँ और भी भाई उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया है जी, आप सुनाओ क्या हाल है? बड़े जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। तो जो ये मामला चल रहा है, इसमें आगे की क्या तैयारियाँ हैं? अरे तैयारी तो गुज्जर की सब एक फुल तैयारी है। गुजरों की मान सम्मान पे बात आओ कि गुज्जर पीछे थोड़ा ही हट रहा। अरे ये बात ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये तो कुछ लोग होया करें खराब काम करने वाले, यानी हमें तो आज हिंदू मुसलमान देखा नहीं ना जाकर जाने तो कौन हिंदू और कौन मुसलमान। इस सरकार में हो रहा थोड़ा सा भाई हिंदू मुसलमान। अरे अगर आन बान पे बात आवे तो इसमें भी हिंदू मुसलमान खत्म हो जाए, सब गुज्जर एक हैं। बताओ तो मैं नजर आ रहे कोई हिंदू या मुसलमान वाली बात करेगा, गुज्जर वाली बात करेगा सब। चाहे बच्चे तो पूछ लो, बड़े तो गुज्जर वाली बात करेगा, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करने का। तो आगे की क्या तैयारी है? रात भी मैंने वीडियो देखा कि मनीष चौहान जी जो है मीरकपुर गांव में जा रहे हैं, वहाँ जाके उन्हें कह रहे हैं कि अभी इंतज़ार करो भाई, दूसरा प्रदेश है, हो सकता है भाई व्यवस्था ना बिगड़ जा। तो आगे की क्या तैयारियाँ हैं? तो मनीष चौहान जी जैसा कहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वैसे भी हैं, जो हमारे नेता है जैसा मैं कहेंगे वैसा काम होगा। वह ठीक कह रहे जी, मैं कह देंगे सब एकदम तैयार है, इसमें तो कोई हटने वाली बात ही नहीं है। गुज्जर के मान सम्मान पर बात आओगी, कोई कहीं नहीं हटने का। हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता ना, हिंदू मुसलमान वाली बात थी ना है ना रहेगी। बात गुज्जर की है, गुज्जर की रहेगी, समाज की बात है, समाज की बात है। कौन अपनी इज्जत पर हाथ गिरवाएगा, कौन खम्मा खाए तो कोई आन का हाथ घेर देगा। गुज्जर पहले कभी ना झुका ना झुकने का, झुकने का ही नहीं, गुज्जर झुकने वाली चीज़ ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों का आगे नहीं झुके, ये तो राज के है कुछ राज हैं जिनका अंग्रेजों ने राज कराया, तो उनके आगे नहीं झुके बड़े भाई, इनके आगे कहाँ झुक जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि गुर्जर समाज पूरे एक प्लेटफॉर्म पे है, बिल्कुल। हिंदू या मुसलमान वाली कोई बात नहीं। मुसलमान छोड़ दो या हिंदू मुसलमान, तो कुछ लोग गंदे लोग करा करे, हिंदू मुसलमान तो छोड़ दो, बात गुज्जर की है। अच्छा, तो इसमें जो है आगे की तैयारियाँ क्या है? अभी कोई प्लानिंग नहीं? तो आगे की तैयारी है जैसे बड़े भाई यार बतावेंगे, जा रहे हैं मैं फिर रहे, जैसे मैं कहेंगे वैसे ही तैयारी होगी। क्या हाल है भाई? बढ़िया जी, आप बताओ, आप भी ठीक हो? बढ़िया। क्या नाम है? मेहरबान गुज्जर। तो जो वहाँ जाके प्रणव सिंह चैंपियन ने 5 मिनट में धड़ा 50 फोड़ दिए, उसके बारे में क्या कहोगे? भाई गुज्जर तो ऐसे ही कर दे जी, ऐसे ही कर दे। हाँ जी, मान सम्मान की बात आ जाए जी, फिर तो ऐसे ही कर दे। तो जब मान सम्मान पे बात आई थी पहले जाके, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर था, कानून था, वो तो बहुत 4 बार के विधायक है, उनकी तो ज़्यादा चले, एक आम आदमी की तो चले ना चले, कोई सुना ना सुना, उनकी तो ज़्यादा सुनी जानी थी। जब विधायक जी वहाँ गए तो राजा साहब तो थे नहीं वहाँ, और जो रानी थी उन्हें फ़ोन मिलाया एसपी के पास, उन्हें फ़ोन नहीं उठाया, तो बात तो मान सम्मान की आ गई थी जी, जवाब तो देना ही था, राजा साहब है। तो 29 तारीख की पंचायत रद्द क्यों हुई? देखो जी, खेल चल रहे अभी, कह रहे थे राजा साहब ने, तैयारी चल रही, रद्द नहीं हुई जी, जाएंगे इंशाल्लाह, पहुँचेंगे सब एकजुट हो गए, सब गुज्जर पहुँचेंगे जी। कहाँ देहरादून जाएंगे? लंडोरे जाएंगे जी, देहरादून भी जाएंगे, जब तक छूटते नहीं। बिल्कुल तैयारियों में रहोगे? तैयारी में है जी, बिल्कुल सब हमारे बड़े जो है तैयारी कर रहे जी, जैसे मैसेज हमारे पास आओगा हम एकदम पहुँचेंगे, सब एकजुट हो गए। क्या हाल है जी? बढ़िया जी, आप सुनाओ। और क्या चल रहा है आजकल? बस चल रहा, काम चल रहा, तुम बताओ क्या चलाना। तो ये जो मामला हुआ 25 जनवरी में, और ये जो वीडियो आ रही कुंवर प्रणव सिंह ने गोलियां बरसाई, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में ये कहेंगे उसने अपनी मान सम्मान के लिए बरसाई। भाई अगर उसके घर पर कोई आएगा गाड़ी देगा तो गाड़ी कैसे कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त नहीं करने का। बताओ आप कर लोगे क्या?
नहीं, जब उन्होंने गाड़ी दी थी तो देश में तो बहुत सारा सिस्टम है, संविधान से चले हो सके उसकी सुनवाई ना हुई हो, ऐसा भी तो हो सके। इतने बड़े आदमी की सुनवाई कैसे नहीं? हाँ ऐसा भी हो सके। आज तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सुनवाई जी बहुत छोटे की हो जाए नहीं होती, बड़े की भी नहीं होती। अब तो रियासत का कोई मामला नहीं है, अब तो राजा वाले मामले खत्म हो रहे हैं, अब तो संविधान चल रहा। संविधान तो चल रहा, पर जो अगर संविधान के चक्कर में बैठा रहा है तो नहीं वो संविधान होता तो अपनी जान तो बचानी पड़ेगी। जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सके, अपने सम्मान के लिए मर भी सके, मार भी सके, कुछ भी हो सके। तो अपना सम्मान बचाने के लिए करा उन्होंने। हाँ जी, सम्मान बचाने के लिए करा। अगर वह वहाँ इस चक्कर में रहते कि भाई चल कानूनी कार्रवाई हो सके होगी, इतना हो सके वही मारे जाते जी। ऐसा भी तो हो सके था। वो तो उन्हें पता बस सम्मान किस तरीके से बचेगा, अपने सम्मान के लिए करा उन्हें जो भी करा। और सम्मान के लिए कोई कुछ भी कर सके, वो मर भी सके, मार भी सके, हो सके ना सुनवाई हो उसकी। भाई इस बात का हमें तो नहीं पता, अब उसके लिए उसकी गिल्लो होया क्या जी। जो हम मौके पर देख रहे, जो हमें पता लग रहा कि वो वहाँ से उसके मकान पर जाकर राजा साहब के उसने गाड़ी दी पालियों में। भाई राजा साहब नहीं थे वहाँ, तो राजा साहब ने तो फिर जवाब देना था उस तो जाकर। राजा तो अपनी शान तो रखेगा, तो राजा साहब कैसे सुनागा? इस तरह के सीन तो हमने जो है कभी फिल्मों में देखे थे कि भाई एक गुंडा आया, 5-7 गाड़ी ली और उनके साथ 20-30 गुंडे हो गए, जाके गोलियां बरसा दी। अजय वो गुंडे की बात नहीं है जी, है मान सम्मान की बात। वे राजा रहे, अगर राजा भी पिट गए तो फिर वो राजा कैसे बनेगा? हमारे जो हम जो आम जनता है, हमारा क्या हाल होगा बताओ? अगर राजा पिट गया तो हमारा क्या हाल होगा? पर राजा राजा लड़ रहे, अपने सम्मान के लिए लड़ रहा। जो उनसे राजा की गलती है वो तो पता ही है, उसने भी पता हाँ मेरी गलती है, जो उनसे की भी गलती है। उसने भाई पता लगा के प्रशासन ने कॉल भी करी, नहीं उसकी सुनवाई हुई। फिर वो खुद तो करता, जब खुद उसमें दम था, जो उसमें दम है कर दिया। तो अब इसमें आगे फैसला हो जाना चाहिए। कब तक चलेगा ये मुद्दा? नहीं हो तो जाना चाहिए फैसला ही, पर जो है फैसले की भी कोई सीमा हो। वह फैसला किस बात पर होगा? मैं देखो वो उसकी बात नहीं आई होगी लो फैसले की। अब दोनों थोक जेल जानी चाहिए थी, दोनों पे एक धारा लगनी चाहिए थी। भाई अगर प्रशासन इसमें दोनों का सम्मान ही रखने की बात आवे तो दोनों पे धारा लग जाती, फैसला भी होता, सारे काम होते। अब एक पे इजाजती अगर होगी तो वो तो ठीक नहीं है। नहीं, उमेश कुमार जी तो ये कह रहे हैं कि पहले जो है मेरी माँ को अपशब्द कहे गए, बुरा भला कहा गया, उसके बाद मैं मजबूर हो के जाके उसके घर गया। अगर कोई मेरी माँ को मजबूर होगा उसके घर चला गया तो वो पहले वही कानूनी कार्रवाई करता। चलो उमेश कुमार ये बात कह रहे हैं कि मैं मजबूर होकर उसके घर गया, तो उमेश कुमार ही कानूनी कार्रवाई करता। तो यानी उमेश कुमार ने गलती करी? हाँ गलती करी, पहले वो कानूनी कार्रवाई करते, बाद में उसके घर जाते। जी पहले उमेश कुमार के साथ ऐसा हुआ उसकी माँ के साथ, तो पहले उन्हें करनी थी कानूनी कार्रवाई, करनी थी नहीं करनी थी, तो उन्हें करते पहले कार्रवाई। और तो फिर उसके बाद में वो गाड़ी देने क्यों चले गए? उन्हें गाड़ी नहीं देनी थी, प्रशासन को बताना था। भाई गाड़ियों पे भी तो मुकदमे हैं, जो गलत कहेगा उस पर मुकदमे हैं, तो उस पर मुकदमा लग जाता, कोई बात नहीं। गलती तो उमेश कुमार की है। आगे की है कुछ तैयारी? आगे की तैयारी है, देखो अपनी बिरादरी के साथ सब खड़े हो जाए अगर कहीं इजाजती होती हो। आगे की तैयारी है, जैसे बड़े आदेश करेंगे वैसे ही सब तैयार है। जाओगे वहाँ जब बड़ों की तरफ से आदेश जी होगा? बिल्कुल जाऊंगे। देखो अपना हक लेने के लिए या अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हक के लिए तो सभी तैयार हो जी। अपनी बिरादरी के लिए सब तैयार हो जाए। और गुजरों का तो आपने पता ही है जी। तो गुज्जर तो हटते ही, वो मुसलमान गुज्जर हो चाहे वो हिंदू गुज्जर हो, सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक ही मिलकर ही लड़ेंगे। एक ही बात है, हिंदू गुज्जर हो मिलकर लड़ाई होगी। ये भी कहते हैं गुजरों के डीएनए में डर नहीं होता? इन्हें डर क्यों होगा? ऊपर वाले ने पैदा कर रखे वही मारेगा, डर क्यों होगा बताओ? डर के तो पीटेंगे। भाई अभी हम गांव बलवा में थे और गांव बलवा के मुस्लिम गुर्जर जो अपनी राय रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें गलती उमेश कुमार की है। अगर गुर्जर प्रणव सिंह चैंपियन उनको अपशब्द कह रहे थे, उनकी मां को अपशब्द कह रहे थे, तो उन्होंने पहले कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जाके उनके घर हमला बोला, गालियाँ दी, पिस्टल लहराई और वो वहाँ आके ये कह के चले गए कि जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। हम गांव दर गांव जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवा गुर्जर क्या सोचते हैं। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों का फ़ैसला कितनी जल्दी हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।